जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर से हम अगेन हाजिर हुए हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो भी रिसेंटली क्या हुआ है, यूएसए में एक वेव आई है, यूएसए और यूके में। ये वेव जो है ये हर साल आती है। वेव होती क्या है, वो इस सेंस में होती है कि अमेजोन आपका अकाउंट नया है या पुराना है। ठीक है। ये हर साल जनवरी के मंथ में ही होता है। साल बाद जब जैसे क्वार्टर फोर खत्म होता है तो अमेजोन क्या करता है, अमेजोन कोई भी आपने जितनी भी लिस्टिंग की है उनमें से कोई भी दो या तीन एसन सिलेक्ट करेगा जिसकी आपने सेलिंग की होगी, चाहे वो एफबीए की है चाहे वो एफबीएम की है। अमेजोन क्या कहेगा, उनमें से कोई दो से तीन एसन सिलेक्ट करेगा और आपको कहेगा कि अपनी आईडी वेरिफिकेशन दोबारा कराएं, नहीं तो अगले 14 दिन के अंदर अंदर हम आपका अकाउंट कर देंगे सस्पेंड। ठीक है। तो इसमें दो तरीके होते हैं, या तो वो प्रोसेस आप खुद करें, ठीक है, आपके पास सारी चीजें होनी चाहिए, या फिर आप किसी रीइंस्टेट वाली की सर्विस लें। रीइंस्टेट की सर्विसेज लेने के लिए आप खुद भी एजेंसी लुकआउट कर सकते हैं, आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम भी आपको एजेंसीज प्रोवाइड करेगी, आपका अकाउंट रीइंस्टेट करवा के देगी। ठीक है। अगर आप खुद करना चाहते हैं तो उसमें भी सारा प्रोसेस आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये सारा प्रोसेस किस तरह से होता है, उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं और किस तरह से आपने करना है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि किस तरह आप कौन कौन सी चीजों को यूज करते हुए अपनी वेरिफिकेशन कंप्लीट करवा सकते हैं और अपना अकाउंट डीएक्टिवेशन होने से बचा सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं ईमेल पे। सबसे पहले इस तरह की ईमेल आती होगी, सबको आई होगी। ठीक है। जिन जिन के पास ये वेरिफिकेशन है उनको इस तरह की ईमेल आई होगी, योर अमेजोन अकाउंट विल बी डीएक्टिवेटेड ऑन 13। मतलब यहाँ पे हमें बताया गया कि 13 तारीख तक अगर आपने वेरिफिकेशन कंप्लीट ना करवाई, आज 5 तारीख है, तो वो क्या होगा, आपका जो सेलर सेंट्रल है वो सस्पेंड कर दिया जाएगा। ठीक है। अब इसमें होता क्या है, अमेजोन को ये लगता है कि भाई जो बंदा है वो जो बेच रहा है उसने कहीं ना कहीं दो नंबरी की है। अमेजोन को लगता है कि उसने कोई इलीगल एक्टिविटी की है या कोई स्पैम में गया उसका अकाउंट। ठीक है, बेशक उसने ना भी की हो, लेकिन ये अमेजोन का सिस्टम है, वो एल्गोरिथम है, वो डिटेक्ट करता है। उसके बाद आपको एक लिंक दिया जाता है जिस लिंक पे जाके आपने वेरिफिकेशन कंप्लीट करवानी होती है। ठीक है, मैं ये लिंक भी ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अकाउंट भी ओपन है मेरे पास, अकाउंट अभी हेल्दी है जब तक हमें डेट। अब इसमें जो चीजें हमें चाहिए होती हैं आपको वीडियो कॉल वेरिफिकेशन में करवाने के लिए, तो उन चीजों पे आपने थोड़ा सा गौर करना है। सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे बताया है, देखिए कभी भी कोई भी चीज करने के से पहले आपको हर चीज अच्छे से सुननी चाहिए, अच्छे से पढ़नी चाहिए, अच्छे से देखनी चाहिए। सबसे पहले आप सारे डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं, फिर आपने वीडियो कॉल वेरिफिकेशन पे जाना है। ठीक है। यहाँ पे अब बताया गया ड्यूरिंग द वर्चुअल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन चूज द लैंग्वेज। ठीक है। आपको बताया गया कि वेरिफिकेशन के दौरान आप अपनी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं कि किस लैंग्वेज में आपने वेरिफिकेशन करवानी है। इंग्लिश सेलेक्ट कर लेनी है, और जब पर्सन आपके सामने बैठो तो आप उसको कह के, अगर आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, इंडिया से बिलोंग करते हैं, बांग्लादेश से या ऐसी कंट्री से बिलोंग करते हैं जिनकी लैंग्वेज हिंदी या उर्दू है, तो आप उनको कह सकते हैं कि हम हिंदी में कंफर्टेबल हैं, या आपकी जो भी लैंग्वेज है आप उसमें कह सकते हैं कि हम इस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, क्या आप हम इस पर डिस्कशन कर सकते हैं। अगर वो कहता है यस देन ओके है, अगर वो कहता है नो तो फिर आपको इंग्लिश में ही सारी कन्वर्सेशन करनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले आपने लिस्ट, यहाँ पे सारी जो लिस्ट दी होती है आपकी ईमेल में जो भी, अब इसमें हर बंदे की ईमेल सेम नहीं होगी, दो चार चीजें चेंज होगी, कहीं पे कोई डॉक्यूमेंट मांगा होगा, कहीं पे कोई डॉक्यूमेंट मांगा होगा, कुछ चीजें चेंज होगी, लेकिन आपने अच्छे से पहले पढ़ लेना है कि क्या क्या लिस्ट है, क्योंकि वो सारी चीजें आपको हार्ड कॉपी में भी चाहिए होती हैं, सॉफ्ट कॉपी में भी चाहिए होती हैं। सॉफ्ट कॉपी में इस सेंस में कि वो फाइलें डिजिटल है आपके पास, पीडीएफ में मौजूद होनी चाहिए जो आपने अपलोड करनी है, और फिजिकली प्रिंट फॉर्म में भी अगर आपके पास हो, क्योंकि अक्सर ये ड्यूरिंग द वीडियो कॉल वेरिफिकेशन आपको कह देते हैं कि आप हमें उसकी हार्ड कॉपीज दिखाएं, तो हार्ड कॉपीज अगर आपके पास होंगी देन ही आप आंसर कर पाओगे। और वीडियो कॉल वेरिफिकेशन आपको अच्छे से देनी पड़ती है, कॉन्फिडेंस के साथ देनी पड़ती है। अगर इसमें आप कोई भी झिझक दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, तो जो पर्सन होते हैं वीडियो कॉल वेरिफिकेशन में, अमेजोन पर्सन, उनको ये लगता है कि आप इसमें कोई ना कोई दो नंबरी कर रहे हैं, और शक की बिना पे भी वो आपका अकाउंट स्पैम में डाल देते हैं, फ्रॉड एंड इलीगल एक्टिविटी में डाल देते हैं। उसके बाद क्या होता है, फिर आपको 100% ही रीइंस्टेट एजेंसी की सर्विस लेनी पड़ती है। ठीक है। क्योंकि रीस्टेट सर्विसेज एजेंसीज की जो काम होता है वो फिर यही होता है कि वो टीम को अप्रोच करते रहते हैं मल्टीपल टाइम, उसमें महीना भी लगता है, 2 महीने भी लगते हैं, 15 दिन भी लगते हैं, 10 दिन भी लगते हैं। टाइम फिक्स नहीं होता जब तक अमेजोन एग्री नहीं होता। वो प्रॉपर उसी पे काम करते हैं, इसी वजह से आपको चार्ज करते हैं, हर बंदा अपनी स्किल्स के लिए चार्ज करता है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमें जस्ट जस्ट जो इस अकाउंट पे रिक्वायरमेंट हमें दी गई है वो यहाँ पे मौजूद है। ठीक है। यहाँ इसमें मैं आपको ईमेल के साथ साथ इसका परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूँ। ये परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन है, सेम नोटिफिकेशन है। इसमें कहीं पे भी हमें कोई एसन वगैरह या कोई चीज मांगी नहीं गई, लेकिन इसके साथ एक और केस भी मैं इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा जिसमें हमसे एसन भी मांगा गया है, क्योंकि ये फ्रेश अकाउंट है। ये अकाउंट क्रिएशन के बाद एक मंथ, अभी एक मंथ भी नहीं हुआ, और इसके ऊपर ये आ गया क्योंकि ये उसी टाइम पीरियड में बना है जिस टाइम पीरियड में ये वेव आती है। ठीक है।
अच्छा, तो यहाँ पे अब इस अकाउंट पे जो उन्होंने मांगा है, सिर्फ डॉक्यूमेंट मांगे में, यहाँ पे उन्होंने कुछ एसन नहीं मेंशन किया या कोई इस तरह की चीज मेंशन नहीं की कि हमें लाजमी यही चाहिए। ठीक है, अगर एसन मेंशन किया और यूनिट भी मेंशन किए हों कि भाई इतने आप इस एसन के इतने यूनिट आपने बेचे हैं, इसकी हमें प्रूफ चाहिए, तो उसमें फिर केस ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, उसमें फिर आपको उस तरह की सारी चीजें प्रोवाइड करनी होती हैं, सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने होते हैं। लेकिन इस केस में कुछ लिमिटेड चीजें हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। फिर दूसरा केस भी मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए कि हमने ये किस तरह करानी है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले आपसे वैलिड गवर्नमेंट आईडी मांगी गई है। आईडी में अगर जब आपने अकाउंट बनाया था तब अगर आपने पासपोर्ट दिया था तो पासपोर्ट आपको शो कराना होगा, आईडी कार्ड दिया तो आईडी कार्ड शो कराना होगा, ड्राइविंग लाइसेंस दिया तो ड्राइविंग लाइसेंस शो कराना होगा। ठीक है, वो आपके पास पीडीएफ फॉर्म में भी होने चाहिए, आपके पास हार्ड कॉपी मतलब अपने पास फिजिकली भी होने चाहिए। सेकंड नंबर पे आ जाते हैं, अकाउंट बनाते हुए जो बैंक स्टेटमेंट आपने अकाउंट के साथ दी थी या जो आपने उसमें बैंक ऐड किया हुआ, उसकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, हार्ड कॉपी में भी होनी चाहिए, पीडीएफ में भी होनी चाहिए। उसके बाद क्रेडिट कार्ड जो आपने चार्ज मेथड में ऐड किया हुआ है, ठीक है, चार्ज मेथड में, अगर वो आपके पास अवेलेबल है उसकी हार्ड कॉपी तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर आपने इसको परचेजिंग वगैरह की तो कोई इशू नहीं है, इसको हम स्किप भी कर सकते हैं। आप उसके बाद आते हैं, अगर आपका अकाउंट इंडिविजुअल है तो फिर ये जो बिजनेस रजिस्ट्रेशन है ये आप पे लागू नहीं करेगी। ठीक है, अगर आपने कंपनी रजिस्टर की हुई एलएलसी या एलटीडी पे आपका सेलर सेंट्रल है तो आपको वो फाइल भी अपने पास हार्ड फॉर्म में भी रखनी है, फर्स्ट पेज उसका, फर्स्ट एंड सेकंड पेज, और क्या कहते हैं कंप्लीट फाइल पीडीएफ फॉर्म में भी रखनी है। लास्ट एंड लीस्ट पे आ जाते हैं, इनवाइसेस का उन्होंने पूछा हुआ है। ठीक है, इनवाइसेस अगर आपने कोई लिस्टिंग वगैरह सेलिंग वगैरह की है, ठीक है, अगर सेलिंग नहीं की, अगर आपने कोई प्रोडक्ट लिस्ट भी किया है, मतलब अप्लाई ब्रांड अप्लाई किया है या किया है, तो उस सेंस में भी आपको इनवाइस उसकी होनी चाहिए, और इनवाइस ओरिजिनल होनी चाहिए, 100% ऑथेंटिक होनी चाहिए। अगर आपको पता है कि आपकी इनवाइस ऑथेंटिक नहीं है तो कभी भी मत सबमिट करें, आपका अकाउंट फ्रॉड एक्टिविटी में क्लोज कर दिया जाएगा, फिर आपको अकाउंट एक्टिवेट करवाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे केस पे। दूसरे केस में जो नोटिफिकेशन है वो भी आपको रीड आउट करवाता हूं, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे हमने सबमिशन करनी है। ठीक है, डॉक्यूमेंट का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि किस तरह से डॉक्यूमेंट आपने रेडी करने हैं। अब दूसरे नोटिफिकेशन पे जाते हैं, दूसरे अकाउंट के, उस पे जो डॉक्यूमेंट मांगेंगे वो भी हम रिव्यू करेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको सबमिशन का तरीका बताऊंगा। ठीक है, सबमिशन में फिर फाइलें किस तरह से अपलोड करनी है, क्योंकि वहां पे एक एक फाइल अपलोड करने का तरीका होता है। तो मल्टीपल फाइलें अगर आपके पास मल्टीपल हैं, जैसे कि अगर आप कहते हैं कि मेरी बैंक स्टेटमेंट के 4-5 अलग अलग पेज हैं, या आईडी कार्ड की 2 साइडें हैं, तो उनको हमने कंबाइन कैसे करना है, इनवाइसेस मेरे पास 4-5 हैं, या बिजनेस डॉक्यूमेंट 4-5 है, तो उनको हमने कंबाइन कैसे करना, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो आपने एंड तक देखनी, लाजमी देखनी है, इससे आपको फायदा होगा। अच्छा, ये आगे हम दूसरे केस पे। अब दूसरे केस में अगर हम यहाँ पे देखें तो ये नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन में अगर देखें तो यहाँ पे भी सेम वही चीज बताई गई है कि भाई आपका अकाउंट अंडर रिव्यू है एज पर सेक्शन 3। ठीक है, अगर हम आप ये वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं करवाते तो फिर आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा। कब तक सस्पेंड कर दिया जाएगा ये हम थोड़ा सा रिव्यू करते हैं, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे भी हमें डिटेल्स बताई गई है, 14 दिन का टाइम दिया गया है। ठीक है, अच्छा, 5 से 14 दिन के अंदर अंदर आपने वेरिफिकेशन करवानी है। ठीक है, कहाँ मेंशन है, ये यहाँ पे मेंशन है, 14 से 5 दिन के अंदर अंदर वेरिफिकेशन कंप्लीट करवानी है। यहाँ पे भी अगेन वही लिंक दिया गया है जो लिंक लास्ट में था। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे भी जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट थोड़े से ज्यादा मांगे गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ केसेस में अमेजोन क्या करता है, आपको स्पेसिफिक कर देता है अगर आपने सेलिंग की हो, क्योंकि इस अकाउंट पे सेलिंग की हुई है, ये दो दो साल अकाउंट पुराना है, लेकिन इसके ऊपर जो लास्ट 6 मंथ में सेलिंग की गई उससे रिलेटेड ही अमेजोन ने यहाँ पे डॉक्यूमेंट मांगे हैं। सबसे पहले वैलिड गवर्नमेंट आईडी मांगी गई है, ये यूके का अकाउंट है, जो पहले दिखाया वो यूएस का अकाउंट है। ठीक है, अब यहाँ पे पहले आईडी मांगी गई है, देन अगेन सेम बैंक स्टेटमेंट मांगी गई है, बिजनेस डॉक्यूमेंट मांगे गए। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीजें, 3 चीजें चेंज हो गई हैं। यहाँ लास्ट वाले में इनवाइस मांगी गई थी, यहाँ पे 3 चीजें अलग मांगी गई हैं। वो क्या चीजें हम वो देखते हैं। उन चीजों में अगर आप सबसे पहले देखें तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हमें जो दी गई है वो सप्लाई चेन मांगी गई है। ठीक है, सप्लाई चेन डॉक्यूमेंट सच एज इनवाइसेस, मींस के जो आपसे सप्लाई चेन मांगी गई है वो आपने जो देनी है वो आपकी इस सेंस में होनी चाहिए कि वो आपकी इनवाइसेस भी हो सकती हैं, रसीदें भी हो सकती हैं, डिस्क्रिप्शन, आपका सप्लायर का नाम, ये सारी चीजें। मींस के जो आपने सप्लाई चेन देनी है, जो इनवाइसेस देनी है, उसके ऊपर आपका सप्लायर का नाम होना चाहिए, प्रोडक्ट का नाम होना चाहिए, आपकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, सप्लायर की वेबसाइट, सारी चीजें ए टू जेड, प्राइसिंग वगैरह हर चीज होनी चाहिए। जो प्राइस है वो आप हाइड कर सकते हैं, बाकी सारी चीजें होनी चाहिए। फिर उसने मांगा है प्रूफ ऑफ डिलीवरी। प्रूफ ऑफ डिलीवरी में उसने मांगा है भाई बिलिंग ऑफ लैंडिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट, क्लियरेंस, ईटीसी एक्सेट्रा, ब्रांड लाइसेंस, ये चीजें मांगी हैं। ठीक है, मतलब कि आपने जो सब सामान खरीदा है अपने सप्लायर से,
अगर तो वो आपने अमेजोन भिजवाया तो फिर उसके लिए प्रूफ ऑफ डिलीवरी इतनी नहीं चाहिए होती। लेकिन अगर वो आपने अपने पास मंगवाया और फिर अमेजोन भिजवाया तो फिर आपको प्रूफ ऑफ डिलीवरी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये प्रोडक्ट जो है ये एफबीए किया गया था, लेकिन ये अपने एड्रेस पे मंगवा के फिर वहां से अमेजोन भेजा गया, इसलिए यहाँ पे अमेजोन ने प्रूफ ऑफ डिलीवरी मांगी है। ठीक है, तो वो प्रूफ ऑफ डिलीवरी हमारे पास अवेलेबल थी, क्योंकि इस क्लाइंट थे उन्होंने अपने पास सामान मंगवाया था ब्रांड से, क्योंकि ब्रांड अमेजोन की डिलीवरी सपोर्ट नहीं करता था, तो उन्होंने अपने पास मंगवाया, फिर अमेजोन भिजवाया, तो उनके पास प्रूफ ऑफ डिलीवरी भी मौजूद थी। प्रूफ ऑफ डिलीवरी होती है कि भाई जिस कुरियर से आपने सर्विस ली है या जो उसके ऊपर लेबल लगा के सामान आपने भेजा, तो उसके स्क्रीनशॉट वगैरह या सारी चीजें होती हैं। सप्लाई चेन में आपने इनवाइसेस वगैरह या ब्रांड से जो भी आपकी बातचीत हुई है, जो ईमेल पे आपको नोटिफिकेशन आया, वो सारी चीजें आपने इकट्ठे करने होते हैं, जो आपके 15-20 जितने भी बन रहे हो। ठीक है, ऑर्डर कंफर्मेशन, ऑर्डर प्रोसेसिंग, शिपमेंट फुलफिलमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, ये चीजें जो मांगी गई हैं, ये वही चीजें मांगी गई हैं कि भाई किन किन ऑर्डर्स के लिए आपने ये मांगा। उसके बाद जो इनवाइसेस मांगी गई हैं वो आपसे डेट यहाँ पे बताया गया है कि जो आपने पहला एसन है उसकी आपने 111 पीस बेचे हैं, उसकी हमें प्रूफ करें कि इनवाइसेस के अंदर उसके 111 पीस पूरे होने चाहिए। 111 पीस इस सेंस में कि अब जाहिर सी बात है 111 पीस हमने एक बारी में तो नहीं भेजे, लेकिन हर बार जब आप शिपमेंट बनाते हो और उसमें जो पीस भेजते हो, लेट्स सपोज एक शिपमेंट में मैंने 50 पीस भेजा, तो वो इनवाइस आपकी सारी क्वांटिटी को जस्टिफाई करनी चाहिए। इसी तरह दूसरे एसन में भी मांगा गया है। ठीक है, उसके बाद दूसरे एसन में भी 15 यूनिट का बताया गया कि ये ठीक है। तो इसमें अब हम जब सबमिशन करेंगे इन सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो ये सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास होने चाहिए। ठीक है, अब हम पहले अकाउंट पे आ जाते हैं। अब हम इस अकाउंट पे आते हैं। अब यहाँ पे हम इसको अला बला करें, .com वाले को ही इसको वहां ले जाते हैं, सबमिशन वाले पेज। ठीक है, अब क्योंकि डॉक्यूमेंट जैसे कि इनवाइसेस की बात आ गई या प्रूफ ऑफ डिलीवरी की आ गई या कोई भी चीज, अब ये हमारे पास आ गया लिंक जहां पे हमने वीडियो कॉल वेरिफिकेशन करानी है। ठीक है, ये लिंक आपको ईमेल में भी मिलेगा, परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में भी होता है। परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में अगर आप अच्छे से देखें तो यहाँ पे ये लिखा है, हाउ डू आई रजिस्टर फॉर वर्चुअल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। ठीक है, ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का मतलब होता है ये जो हमने वेरिफिकेशन करें, इसमें ये लिंक है, ये लिंक आपने ऐसे सिलेक्ट करना, ये यहाँ तक रेंडर तक ये लिंक आपने सिलेक्ट करना है, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना। ये देखिए यहाँ पे भी रेंडर है। ठीक है, ये वाला लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप वहां से भी इसको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपने करना है क्लिक टू कंटिन्यू टू डॉक्यूमेंट अपलोड। ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोड पे आना है। अब यहाँ पे अच्छे से पहले चीजें आपने रिव्यू कर लेनी है। वीडियो कॉल स्टार्ट करने से पहले आपने ये सारी चीजें रिव्यू करनी है। सबसे पहले चीज वो आपसे पूछ रहा है कि आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट मतलब प्रूफ ऑफ आईडी, जिसमें आपका वैलिड डॉक्यूमेंट आईडी कार्ड हो जाए, आपका पासपोर्ट है, आपका जो भी चीजें हैं डॉक्यूमेंट, उनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट हो जाए। ठीक है, सेकंड पे उसने आपसे जो मांगा है यहाँ पे, वो बैंक क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट चाहिए। ठीक है, बैंक मतलब जो आपने चार्ज मेथड वहां पे ऐड किया हुआ है या जो आपने बैंक ऐड किया, उन दोनों में से कोई एक चीज की। ठीक है, मतलब कि जो आपका बैंक अकाउंट है, जो आपने चार्ज मेथड ऐड किया या बैंक ऐड किया, उन दोनों में से किसी एक की आपने बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद आपसे वो पूछा गया है, अच्छा जिनके साथ रिक्वायर्ड लिखा है वो लाजमी है, जिसके साथ इफ एप्लीकेबल लिखा है वो लाजमी नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो लाजमी नहीं है, मतलब जैसे कि अगर आपने, अब जैसे ये यूएसए वाला अकाउंट है, इसमें सप्लाई चेन लाजमी नहीं है क्योंकि इसने कुछ सेलिंग नहीं की। ठीक है, इसका अकाउंट कंपनी पे है तो बिजनेस रजिस्टर ये सबमिट करेगा। जब जैसे यूके वाला दिखाया तो उसके ऊपर सप्लाई चेन लाजमी है क्योंकि उस पर उसने सेलिंग की हुई है, अमेजोन ने इनवाइसेस मांगी हुई है, तो उसने सबमिट करना है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं पीडीएफ मर्ज का। ठीक है, पीडीएफ मर्ज। ठीक है, आपने क्या करना है, पीडीएफ मर्ज सर्च करना है। ठीक है, अगर आपके पास मल्टीपल डॉक्यूमेंट है जो पीडीएफ में है, तो आप कोई भी एक वेबसाइट यहाँ पे ले आए। ठीक है, कोई एक वेबसाइट आप ओपन कर लें। ठीक है, जैसे ये है। अब यहाँ पे आपने सिलेक्ट पीडीएफ करने, जितने भी आपके पास पीडीएफ फाइलें होंगी, जैसे आपके पास 4-5 प्रोडक्ट की अलग अलग इनवाइसेस हैं, तो आपने सारी इनवाइसेस सेलेक्ट करके एक फाइल बना लेनी है सप्लाई चेन की, उसको रीनेम करके नाम दे देना है सप्लाई चेन का। इसी तरह आपके पास प्रूफ ऑफ डिलीवरी है तो उसके 14-15 पेज हैं या जितने भी स्क्रीनशॉट हैं उनको सिलेक्ट करना है, उनको भी एक एक करके उसका नेम दे देना प्रूफ ऑफ डिलीवरी। इसी तरह 4-5 आपने डॉक्यूमेंट जो आपके मल्टीपल हैं, ठीक है, उन सबको इकट्ठा कर लेना है, उनको मर्ज करके एक फाइल बना लेनी है और उसके बाद एक एक फाइल आपने अपलोड करनी है जैसे यहाँ पे बताया गया। सबसे पहले आईडी कार्ड का अपलोड करेंगे, बैंक स्टेटमेंट अपलोड करेंगे। ठीक है, अपना जो बिजनेस है अगर आपका एलटीडी एलएलसी पे बना हुआ है तो वो अपलोड करेंगे, या अगर आप इंडिविजुअल है तो उसको छोड़ देंगे। सप्लाई चेन में सप्लाई चेन बताएंगे, जो प्रोडक्ट वगैरह आपने सेलिंग की है जिनकी अमेजोन ने अगर स्पेसिफिक आपसे मांगी हुई तो आप वो देंगे। अगर आपका अकाउंट नया है, नया अकाउंट बनाने के बाद ही ये चीज आपके साथ हुई है तो आप सप्लाई चेन सबमिट नहीं करेंगे। अटैच करने के बाद सबमिट ऑल डॉक्यूमेंट करेंगे, फिर करेंगे प्रोसीड टू आइडेंटिटी वीडियो कॉल। ठीक है, ये कॉल करने के बाद
आगे ऑप्शन आएगा स्टार्ट इंस्टेंट कॉल, ठीक है। इंस्टेंट कॉल कॉल का आता है और बुकिंग का आता है। बुकिंग करोगे तो अगले महीने की आपको 10-12 दिन छोड़ के आपको वीडियो कॉल का ऑप्शन मिलेगा, तो उस पर नहीं जाना, आपने जाना इंस्टेंट पे। इंस्टेंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अगले 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर आपकी वीडियो कॉल किसी भी लाइव एजेंट के साथ कनेक्ट कर दी जाएगी। वीडियो कैमरे के सामने आप भी बैठे होंगे, दूसरे पर्सन भी होंगे अमेजोन वाले, वो आपसे सवाल जवाब करेंगे। और इस दौरान आपके पास जो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किए हैं वो फिजिकल प्रिंट फॉर्म में भी होने चाहिए, क्योंकि वो आपसे वीडियो कॉल के दौरान मांग सकते हैं, आपको कहेंगे कि कैमरे में हमें ये चीज दिखाएं। और आपने कॉन्फिडेंस के साथ सारे सवालों के जवाब देने हैं। अब इस सारे मामले में आपने एक चीज का जिक्र नहीं करना। अगर आपने किसी को वीए को एक्सेस दी हुई है या खुद के लिए कोई चाइल्ड एक्सेस वगैरह बनाई हुई है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, वो चाइल्ड एक्सेस रिमूव कर देनी है, ठीक है। आपने का वीडियो कॉल के दौरान किसी वीए का जिक्र नहीं करना, किसी एजेंसी का जिक्र नहीं करना। आपने बस ये कहना है कि मैंने खुद अकाउंट बनाया, खुद किया है, लर्निंग भी खुद किया है, यूट्यूब वगैरह से सीखा है। किसी दूसरे बंदे की जिक्र करोगे, इवन कि इतना भी कहोगे कि मैंने हेल्प ली है, तो अमेजोन आपका अकाउंट बंद कर देगा, ठीक है। और आपसे फिर डॉक्यूमेंट मांगेगा, फिर आपसे मांगेगा कि भाई अपना एग्रीमेंट दिखाओ, जिस बंदे से आपने हेल्प ली थी उसके साथ जो आपने एग्रीमेंट किया था, जो टर्म्स एंड कंडीशन थे उसके प्रूफ मंगाओ। अमेजोन मजीद आपका केस कॉम्प्लिकेटेड कर देगा। तो आपने कहना है खुद अकाउंट बनाया, खुद सीखा, यूट्यूब से सीखा, सीख के ही काम कर रहा हूँ, किसी से कोई सर्विस नहीं ली, किसी से कोई हेल्प नहीं ली, सारा कुछ खुद किया है। तो ये तरीकाकार होता है वीडियो कॉल वेरिफिकेशन का। इस प्रोसेस को आपने फॉलो करना है। फॉलो करते हुए जब आप ये कंप्लीट करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो वीडियो कॉल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी और आपका अकाउंट सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक था सिर्फ इतना। आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करनी है। मुझे आपसे बैक एंड में कुछ भी नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, ताकि उन लोगों तक भी पहुंच सके जो लोग ये चीजें नहीं कर पाते और उनको फिर सर्विसेज लेनी पड़ जाती हैं, या फिर वो कुछ मिस्टेक्स की वजह से अपने अकाउंट जाया कर बैठते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल